गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल में एस वाई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बच्चों आपके लिए नंबर सिस्टम के अंदर दशमलव भिन्न लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं दशमलव भिन्न कितनी टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी केवल इसी पे रहेगी, दशमलव भिन्न कि दशमलव भिन्न क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन क्या है, एग्जाम्पल है इनके और इनको कैसे कन्वर्ट किए सकते हैं हम साधारण भिन्न के अंदर। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं कि दशमलव भिन्न। सबसे पहले मैं बात करूं तो दशमलव भिन्न दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी शांत दशमलव और एक होती है अशांत। एक तो होती है आपकी शांत और एक होती है अशांत। शांत को आप इंग्लिश में बोल सकते हो टर्मिनेटिंग और अशांत को बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है जो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके भी आपके दो टाइप होते हैं बच्चों। एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। इसको बोलते हैं बच्चों रिकरिंग और यहाँ नॉन रिकरिंग। अब बच्चे क्या है, रिकरिंग वर्ड बच्चों के लिए नया है, तो मैं इनको आप अपनी सिंपल भाषा में बोल सकते हो, देसी भाषा में रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग। अब अपनी सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। ओके बच्चों, आपका दशमलव भिन्न मैंने आपको बता दिए दो टाइप की हो गई, शांत अशांत। मतलब शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती मतलब रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, सिंपल भाषा में बोल सकते हो आप, और अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग। देखिए बच्चों, अब ये टाइप्स हो गए, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखिए शांत टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, एग्जांपल से अच्छे तरह क्लियर होगा। एग्जांपल जैसा फॉर एग्जांपल, एक में आप दो का भाग दे रहे हो, एक में आप किसका भाग दे रहे हो, दो का। तो बच्चों जब आप एक में दो का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा तो आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। आप जानते होंगे 2 पंजे 10, तो कितना है बच्चों 0.5, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ एक में बच्चों, अच्छा यहाँ पर आप जब भाग दिया तो शेषफल क्या है बच्चों, जीरो आया, मतलब भाग शांत हो गया। भाग शांत होने का मतलब वहां पर क्या होगा, शेषफल जीरो हो गया, भाग शांत हो गया, इसे इनको बोलते हैं शांत दशमलव। कौन सी 0.5 शांत दशमलव है आपकी। अगर एक बटा मैं आपसे बोलूँ बच्चों 4, एक में 4 का भाग दो, तो आप क्या करोगे कि सर एक में 4 का भाग देते हैं, तो आप क्या करोगे, एक में 4 का भाग पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगी, 4 दूनी 8, शेषफल 2 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 पंजे 20, 0.25। ओके बच्चों, कोई दिक्कत हो बताओ। अब ये भी भाग शांत हो गया, इसलिए इनको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत 0.5, 0.25, 0.3, 0.47, ये आपकी कोई भी ले लो आप, 0.47, 0.257, 0.3, 0.4, 0.5, 0.257, तो आपकी ये सॉरी 237, तो आपकी ये सारी कौन सी दशमलव है, शांत दशमलव। क्योंकि जब है ना ये पॉइंट आई थी आपकी, तो ये पॉइंट आएगी कैसे, जब अपन भिन्न का भाग देंगे, भिन्नों में अगर अपन गुणा भाग करेंगे तब आएगा। तो ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा, तो यहाँ सारा आपने भाग दे दो, शेषफल कितना है जीरो, तो ये आपका 0.25 कैसा हुआ, शांत दशमलव संख्या हुई। कैसी हुई बच्चों, शांत दशमलव। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1/5, एक में आप 5 का भाग दे रहे हो, तो एक में 5 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो पॉइंट दो भी कैसी है आपकी, शांत है। ठीक है, 1 बटा आपका 10 है, एक में 10 का भाग नहीं जाता तो आप पॉइंट 1 लगते हो, राइट। एक में आपने 20 का भाग दिया, ठीक है, तो आप ये सारी की सारी कौन सी हैं, शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, शांत दशमलव। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना आप।
ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करूंगा। ये आपकी कौन सी दशमलव हुई बच्चों? शांत दशमलव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका अशांत। अशांत क्या होता है? अब देखिए, जैसे बच्चों आप 1 में 3 का भाग दिया, 1 में किसका भाग दिया? 3 का। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाता, आप जानते हैं बात, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 10 हो गए, 3 तिया 9, 1 10 हो गए, 3 तिया 9। तो आप देखते जा रहे हैं कि शेष पर हर बार कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3 3 3 3 3। तो आप भाग दोगे तो 0.333 डैट 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 यही आता जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्या 3 3 3 3 3 3 आता ही जा रहा है। अब कभी ये भाग खत्म होगा क्या? ये भाग कभी खत्म हो सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकता ये खत्म, क्योंकि हर बार शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये शांत हुआ या शांत हुआ? तो ये क्या हुआ? अशांत। अशांत हुआ। अब अशांत हुआ, अशांत के भी अब 2 टाइप है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो रिपीट होती है। क्या यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है। तो आपकी ये जो होगी 0.3333 मतलब 0.3, और अपन ये बार बार 3 आ रहा है, इससे निजात पाने के लिए 3 पर क्या लगा देते हैं बच्चों? बार लगा देते हैं। तो आपकी ये वाली संख्या कैसे कराएगी? ये कराएगी आपकी अशांत आवर्ती दशमलव। कौन सी? अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों 6 का भाग, 1 में 6 का भाग दीजिए, तो आप भाग नहीं जाएगा, तो आपको पता है कि आप क्या लगाओगे? यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बज के 40 हो गए, 6 छंग 36, 4 बज के 40 हो गए, 6 छंग 36, 4 बज के 40 हो गए, 6 छंग 36। तो आप देख रहा होगा कि बार बार क्या शेषफल क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 6 6 6 आ रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे? 0.1666 ऐसा आ रहा है, तो इसको लिखोगे 0.16, और ये संख्या बार बार आ रही है ना, तो 6 पर ऊपर लगा देंगे 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम बार केवल 6 पे ही लगाएंगे। अब ये आपकी कैसी संख्या कहलाएगी? तो ये आपकी कहलाएगी अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक है, और ये भाग कभी शांत हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए कौन सी बोलेंगे इसको? अशांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अशांत दशमलव। कोई डाउट कहीं से भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 में 9 का भाग दीजिए, तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 10 हो गए, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 10 हो गए, 9 एकम 9, तो एक एक आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 0.1 पर बार। 0.1 पर क्या लगा देंगे? बार। बार क्यों लगाएंगे? क्योंकि संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, रिपीट हो रही है, इसलिए आवर्ती का मतलब रिपीट होना ही होता है, रिकरिंग। ठीक है, और अपन अभी सिंपल भाषा में रिपीटिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी संख्या आप देख रहे हैं शांत आवर्ती है, और ये भाग कभी टूट भी नहीं रहा। टूटने का मतलब होता है शेषफल कभी 0 नहीं आ रहा। ओके, तो आपकी ये अशांत आवर्ती दशमलव हो गई। ठीक है, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 0.327 और आपका 27 पर बार लग गया, या फिर 0.327 तीनों पे बार लग गया, या फिर 0.453 और आपका 3 पे 4 3 पर बार लग गया। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं। अब आपको पता है ये बार का मतलब क्या होता है? रिपीट होना होता है। क्या होता है मतलब? रिपीट होना। कि जैसे अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या था, आप बोलोगे 0.5434343 और ये चलता ही रहता है, रिपीट होता जा रहा है, और ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत कहलाता है। ठीक है, और बात जो आप देख रहे हैं रिपीट होता जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव। ओके, अब बात करते हैं अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब नॉन रिकरिंग। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका अपने इससे कोई लेना देना नहीं, पर डिफरेंट है। ये हमारे एग्जाम में ना भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दे दूं। अब आता है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो देखिए बच्चों, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे 0.23574298701 3।
अब आप देखिए, ये आपकी दिख भी रहा आपको कि आपको पॉइंट लग रहा है, तो मतलब पता है आपको दशमलव संख्या है। ठीक है बच्चों, दशमलव संख्या है। और आप ये देख रहे हो कि ये देखो चलती ही जा रही है, ये चलती ही जा रही है, देखो डेट डेट लगा रखा है मैंने, चलती जा रही है, मतलब इसका कभी भी खत्म नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत है। कैसी है? अशांत है। फिर एक बार बताओ, ये रिपीट भी हो रही है क्या? तो आप कहोगे सर ये रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव। ओके, दशमलव तो पॉइंट लग रहा है, अशांत क्यों है? क्योंकि चलती जा रही है, नॉन स्टॉप। ठीक है, और अनावर्ती का मतलब होता है कि रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये आपकी कहलाएगी अशांत अनावर्ती दशमलव। और भी ले सकते हो आप, कुछ भी एग्जांपल मान सकते हो, 0.10 100 100 140। अब आप देख लो, ये भी आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव है, क्योंकि देखो यहाँ 10 100 1000 10,000, मतलब इस टाइप से संख्या आ रही है, रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब होता है अगर 10 10 10 10 आता या 100 100 100 100 आता, एक ही संख्या आती तो रिपीट होती। तो ये आपकी हो गई अशांत अनावर्ती दशमलव। और डेट डेट डैश मतलब आपका मतलब ये, इसका मतलब क्यों होता है कि ये चलता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप, रुक नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव है। अब ये तो मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई ये संख्या ये होती है। अच्छा, अब बात करेंगे अपन कि इन जो दशमलव भिन्न है इनको साधारण भिन्न में कैसे बदले। साधारण भिन्न जैसे मतलब आपको पता है, जैसे 0.3 है, मैं आपसे कहूं इसको भिन्न में बदलिए साधारण भिन्न में, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो नीचे क्या लिखते हो बच्चों? 10 लिखते हो, तो 3/10, ये आपकी साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, अब इसको बदलना तो इजी है, लेकिन जब सवाल ऐसे आता है 0.453 और बार लग रहा है 3 पर, अब इसको रिपीट, इसको कन्वर्ट करना किसमें? साधारण भिन्न में। ये बच्चों के लिए मतलब हाँ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, और बच्चे जानते भी नहीं है कई बच्चे, तो मैं आज सिखाऊंगा। अभी कंटिन्यू, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए बच्चों, अब हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। कि अब कई बच्चे कहेंगे सर साधारण भिन्न क्या होती है? बच्चों साधारण भिन्न कुछ नहीं होती, आप लिखते हो ना x/y, मतलब अंश बटे हर, ये होती है साधारण भिन्न। और दशमलव भिन्न में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए दशमलव भिन्न के भी मैंने आपको 2-3 टाइप बताए थे, एक तो शांत दशमलव, फिर अशांत दशमलव। तो अभी मैं फिलहाल पहले मैं आपको शांत दशमलव को, कौन सी को? शांत दशमलव को किस में चेंज करना सिखा रहा हूं? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में कौन से दशमलव को? शांत दशमलव को। ठीक है, अब देखिए बच्चों शांत दशमलव जैसे 0.34, ओके, इसको अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो आपने बचपन से काफी पढ़ा है कि जब भी हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा? 0 बढ़ेगी। तो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो नीचे कितनी 0 बढ़ेगी बच्चों? 2 0 बढ़ेगी। खूब अच्छे तरीके से। अब इसको 2 से काट देंगे 17, इसको 2 से काटेंगे तो 50, तो क्या आया बताओ? 17/50 कन्वर्ट हो गई साधारण भिन्न में। और भी एग्जांपल ले लिए 0.5, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? साधारण भिन्न में, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे 5/10, और ये क्या आ जाएगा आपका? 1/2। सभी जानते हैं नीचे ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगी, लेकिन ऐसा किस में करते हैं बच्चों? शांत दशमलव में करते हैं। कैसे में? शांत दशमलव में। 0.345 इसको बदलना है, तो आपको खूब अच्छे तरीके से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी 0 बढ़ेगी बच्चों? 3 0 बढ़ेगी। अब इसको 5 से कटा है तो काट लो, 5 छंगे 30, 5 45, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो 69/200। कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आपकी कौन सी दशमलव होती है? शांत दशमलव को किसमें बदलना? साधारण भिन्न में। तो ये मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है, आप सब जानते हैं ऑलरेडी, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूं बच्चों शांत दशमलव को नहीं, अशांत दशमलव को। कौन सी को? अशांत। जो अशांत दशमलव होती है, अब अशांत दशमलव के भी मैंने 2 टाइप बताए थे, तो अशांत दशमलव के 2 टाइप बताए थे। एक तो अशांत दशमलव को बताया था मैंने आपको रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग, मतलब आवर्ती और अनावर्ती। तो मैं यहाँ पर आप जो कन्वर्ट करेंगे वो कर रहे हैं आवर्ती वाले को। किसको करेंगे? आवर्ती वाले को। क्यों? अनावर्ती को हम साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते। ध्यान रखना एक बात हमेशा, अशांत अनावर्ती दशमलव को हम साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते। साधारण भिन्न में
कभी भी नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। मैंने देखो बराबर को काटा है, क्रॉस किया है, मतलब बदल नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए जो अशांत अनावर्ती दशमलव होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखना, हम अशांत अनावर्ती दशमलव को साधारण मिनट में कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम किसको बदल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव को साधारण मिनट में बदल सकते हैं। तो अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव को साधारण मिनट में कैसे बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिख रहा है 0.3 पर बार, ठीक है बच्चों, 0.3 पर बार। अब आपको पता है बार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है 0.33333 आता ही रहा, नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये कैसी हुई, अशांत, और रिपीट हो रही है इसलिए अशांत आवर्ती। ओके, अब इसको हम साधारण मिनट में कैसे बदलेंगे, जब भी यहां से पॉइंट हटाएंगे बच्चों, जब भी यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो यहां से जब पॉइंट हटेगा 0.3 पर बार लिख रहा है, जब भी यहां से बार वाली संख्या है, ये की संख्या है बार वाली, जब भी बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 9 आता है, क्या आता है 9। अब जितनी संख्या होंगी, जितनी संख्या पर बार लग रहा होगा उतने ही 9 आएंगे। तो आप एक ही संख्या है पर तो एक ही 9 आएगा, तो काट लीजिए 1/3, ठीक है। जैसे एक 0.6 पर बार, अब देखिए बच्चों यहां से ये बार वाली संख्या है, अब बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे बच्चों क्या आता है 9 आता है। अब 9 आएगा तो आपको 3 दूनी 6, तो 3 3 2/3। बच्चों देखिए मैं आपको ये भी बता सकता हूँ यहाँ बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते तो नीचे 9 ही क्यों आता है, रीजन बता सकता हूँ, लेकिन उसमें अब भी नहीं बता सकता। अगर अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको मैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा जब, तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको इस चीज का जवाब भी दूंगा कि जब बार वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 9 क्यों आता है, 9 क्यों आता है। और उस अपन ने पढ़ा शांत दशमलव मतलब 0 आता है, मतलब 10 आता है, ठीक है, यहाँ 9 आता है, ऐसा क्यों होता है मैं उसी में जवाब दूंगा आपको जब मैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि बस कि बार वाली संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 9 आता है। अब देखिए बच्चों इसमें और भी एग्जांपल, जैसे 0.37 है, इस पे पूरे पर बार है, पूरे पर बार है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 37/9 आएगा, बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं। अगर 0.453 आ जाए और पूरे पर बार आ जाए तो आप क्या करोगे, 453/999, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हो, देखो ये 3 से कट रहा है आपको दिख रहा होगा, 3 से काटोगे तो 3 से कट गया 15, 3 और 3 दिया, ये आता है 151/333, ठीक है। अब हम मिक्स वाले पढ़ते हैं, कौन से वाले, मिक्स वाले। मिक्स वाले कौन से, बार वाली संख्या और बिना बार वाली, मतलब शांत प्लस अशांत दोनों का काम करेगी, दोनों में मिक्स है। जैसे 0.157 और 7 पर बार लगा हुआ है। अब बच्चों ये देखिए यहां पर तो बार, अच्छा ये पूरी पॉइंट की संख्या है, मतलब पॉइंट मतलब दशमलव की संख्या है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पर तो क्या लग रहा है, बार लग रहा है, और लेकिन इन पर बार नहीं लग रहा। तो जब मिक्स आए बार वाली और बिना बार वाली दशमलव संख्या, मतलब शांत और अशांत दोनों का मिक्स है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं साधारण मिनट में। तो पहले हम लिखेंगे 157, इसमें से आपको घटाना है बिना बार वाली संख्या, कौन सी संख्या, बिना बार वाली। तो बिना बार वाली कौन सी बच्चों, 15/, अब कितनी संख्याओं पर बार लग रहा है, तो आप बोलोगे सर एक संख्या पर बार लग रहा है, तो उस जगह तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 9, एक 9 आ जाएगा। और बिना बार के कितने बच्चों, दो संख्या है, दो संख्या है पॉइंट की। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आती है, 0 आती है, तो यहां डबल 0 आ जाएगी। 157 में से 15 आ गए तो 7 में 5 गए 2, 15 में से 1 गए तो 14, 142/900। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। 2 से काटेंगे तो यहाँ 71 आ जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 450 हो जाएगा, तो 71/450, 71/450, कोई परेशानी नहीं है। क्या कह मैंने, जब भी मिक्स आ जाए बार वाली बिना बार वाली दशमलव आ जाए तो आप उसको साधारण मिनट में बदल रहे हो, तो आप कैसे बदलोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। आप पूरी संख्या में से आप पहले बिना बार वाली संख्या माइनस करोगे, अब जितनी संख्या पर बार लग रहा है उतने 9 आ जाएंगे, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं लग रहा वहां 2 क्या आ जाएंगे, उतनी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब और एग्जांपल लेते हैं अपन क्लियर करने के लिए, जैसे 0.4413
और बार लग रहा है 13 पर। ठीक है, इसको हमें बदलना है किसमें, साधारण भिन्न में। अब देखिए आप, ये तो बिना बार किए और ये बार वाली है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों। अच्छा बता, बार एक संख्या पर लग रहा है, दो पर लग रहा है, दो पर, और बिना बार के गुण कितनी है, एक है। अब देखिए बच्चों 413, ठीक है, इसमें से मैंने बताया क्या घटाएंगे, बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाली संख्या कौन सी है बच्चों, 4, घटा देंगे, बटा बार कितने पर लग रहा है, 2 पर, तो 2 क्या आएंगे 9, और बिना बार के कौन सी है, 1 है, तो उसकी जगह क्या आएगी 0। 413 में से 4 गए तो 409 बचे, 409 बटे 990 हो गया काम। अगर ये कट रहे हैं तो काट देना, नहीं कट तो कोई दिक्कत नहीं है, और सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल ले रहे हैं, एक को लेते हैं बच्चों एग्जांपल 5 और आपका 7 4। ठीक है, अब बच्चों 4 पर आपका बार लगा हुआ है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साधारण भिन्न में। ये आपकी दशमलव संख्या है, उसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट घटाएंगे, तो 574 में से पहले क्या घटाएंगे, बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कौन सी है बच्चों, 57 बिना बार वाली संख्या 57 है। इस बटे बार कितने पर लग रहा है, 1 पर, तो 1 क्या आएगा बच्चों 9, और बिना बार के कितने हैं, 2 हैं, तो उस जगह क्या आएगी 2 जीरो आएगी। 574 में से 57 गए तो कितने बचे, तो 517 बचे, सही है। 14 7 का 56, 56 में से 5 क्या, सही है, बटे में 900। अगर ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कटे तो यही आंसर लिख दीजिए, हो गया। ये मैंने आपको कन्वर्ट, आपको दशमलव भिन्न के बारे में बता दिया पूरा कि कितनी कितनी टाइप होती है, कौन कौन सी दशमलव संख्या होती है, किसको क्या नाम देते हैं, और फिर उनको मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया, साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप एक बात अच्छे तरीके से याद रखना, जो आपको मैंने अभी बताया, एक आपको नोट बता देता हूँ स्पेशल, कि जो मैंने बताई थी अशांत, सबसे लास्ट पढ़ाई थी अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होती दशमलव, इसको हम कभी भी, इसको हम साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते। किसमें नहीं बदल सकते, साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न क्या होती है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता तो ये आपकी परिमेय संख्या होती, लेकिन नहीं लिखा जा सकता p बटे q के रूप में, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है बच्चों, अपरिमेय। वैसे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जब मैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा परिमेय संख्या कौन कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, तो आपको जिंदगी में कभी डाउट ही नहीं होगा कि परिमेय है या अपरिमेय है। ओके, और ठीक है, और बाकी आपकी कौन कौन सी, शांत दशमलव प्लस अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब जो रिपीट होती है, ये जो संख्या होती है ये आपकी कहलाएगी बच्चों, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ओके, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपके परिमेय संख्या, क्योंकि इनको मैंने अभी आपको p बटे q के रूप में कन्वर्ट करना सिखाया, मतलब साधारण भिन्न में बदलना सिखाया। ओके, अंश बटे हर में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि भाई दशमलव भिन्न में मुझे कोई डाउट नहीं है कि भाई कौन सी दशमलव भिन्न क्या होती है, इसका क्या नाम देते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो अपने संबंधित जितने भी रिलेटिव हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके साथ क्लासमेट हैं, जो भी हैं सहपाठी हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट जैसे ही आपकी परिमेय जैसे संख्या अगली में पढ़ाने वाला हूँ स्पेशली, तो वो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप देख सको कि भाई तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तुरंत आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हो, उनको सीख सकते हो आप तुरंत, ठीक है। और तो अगर नेक्स्ट दशमलव भिन्न का ये पार्ट फर्स्ट था, 5 सेकंड आने वाला है, 5 सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ। दशमलव भिन्न के जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, तो ये सब निकालना मैं सिखाऊंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रेलवे और एसएससी के अंदर इसके सवाल काफी आते हैं। आपका एक टॉपिक आता है सरलीकरण, तो सरलीकरण के दशमलव से रिलेटेड काफी सवाल आते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग, सब तरह के, वर्गमूल, घनमूल, तो मैं वहां सिखाऊंगा आपको दशमलव भिन्न के। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और तुरंत वेट करें कि पार्ट सेकंड जैसे ही अपलोड हो तुरंत आप उसको पढ़ें। ओके।